गवाह रहना, गवाह रहना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ब्रॉडशीट के मामले से कोई लेना देना नहीं, ये मुआहिदा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने किया था। ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के $800 मिलियन के असासे ढूंढ कर निकाले। इस पर अदालत ने कहा कि वाकई नवाज शरीफ के असासे थे, मुआहिदे के तहत हुकूमत को रकम देना थी, अगर पेमेंट ना करते तो एक दिन का सूद £5000 देना पड़ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहते हैं इत्तेहादियों को मिलाएंगे, जानते हैं कि गैर जमहूरी ताकत को कैसे निकाला जाए। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नाअहल और नालायक हुकूमत को बाहर निकालेंगे। वुज़रा के बयानात इनके डर और खौफ का इजहार है। कठपुतली को घर जाना पड़ेगा और अवामी नुमाइंदा ही वजीर आजम बनेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट कमेटी की सरबराह ना बने, मुस्लिम लीग नून का मुतालिबा। कहा गैर मुतनाज़े शख्स को सरबराह कमेटी बनाया जाए। कहा जो इदारा मुल्क में नाम नेहाद करप्शन रोकने आया वो खुद करप्शन में मुलव्विस है। हुकूमत ने कमीशन बनाया और अपने ही वुज़रा को रखा। वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं लेकिन अपनी नाकामी पर बात नहीं करते। ब्रॉडशीट तहकीकात का मामला मजीद गंभीर। पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को कमेटी का सरबराह बनाने की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ब्रॉडशीट कमेटी के सरबराह की तैनाती से हुकूमत की बददयानती सामने आ चुकी। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की तैनाती का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर गिराना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ब्रॉडशीट कमेटी के सरबराह पर अपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ब्रॉडशीट कमेटी का चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या कय्यूम मलिक को लगाएं। शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। शहबाज शरीफ ने सन 2000 में नैब को $75 लाख दिए थे। शेख रशीद का बड़ा दावा। बाबू रवान ने ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकात जरूरी करार दे दी। कहा ब्रॉडशीट की तहकीकात कराने का मुतालिबा सेनेट में ही किया गया था। देखना चाहिए कि NRO 1 क्या है, NRO 2 क्या है। जब JIT बनी थी तो हमने नहीं कहा कि पैनामा से सुरखरू हो गए। मुशर्रफ के दौर में कैसे इस फर्म की खिदमात ली गई, किस तरह काम नहीं करने दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट कमेटी में कोई हुकूमती वजीर शामिल नहीं। वजीर आजम अवाम के पैसे किसी को मुआफ नहीं कर सकते, किसी को जेल में रखने का शौक भी नहीं। ख्वाजा से पैसे वापस कर दें और जहां मर्जी जाएं। आगे बढ़ने के लिए साइंस की तरक्की इंतहाई जरूरी। माजी से सीख कर आगे बढ़ना है। जब फैसले वक्त पर ना हो तो दहाइयां सजा भुगतना पड़ती है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के हमायती। सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस पर अपना जवाब जमा करवा दिया। कहा शफाफ ओपन सेनेट इंतखाबात वसीतर कौमी मफाद में है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आइन खामोश, आइन की तशरीह करना खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट का काम है। तमाम स्टेक होल्डर्स तस्लीम करते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला इकरार करे और नताइज का सामना कर रहे। भारत बाज नाया कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। शरीकोट में आबादी को निशाना बनाया। 18 साल लड़की जख्मी हो गई। पाक फौज की भरपूर मौसर कार्रवाई। दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। वजीर आजम इमरान खान की गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए हाउसिंग मंसूबों पर फौरी काम करने की हिदायत। 27 इस्लामी कम लागत मकान तामीर किए जाएं। कम लागत मकानों की तामीर की तकमील के लिए निजामुल औकात मुकर्रर किए जाएं।
कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस जारी। तामीराती शोबे में सरमायाकारी करने वालों से जराए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। फिक्स्ड टैक्स रिजीम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी। हुकूमत सरमायाकारों को 30 जून 2021 तक छूट देगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान कर दिया। शर्राए सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी इसी सतह पर रहेगी। अगर जरूरत हुई तो शर्राए सूद मुनासिब तरीके से बढ़ाएंगे। महंगाई की शर्रा 709% रहने का इम्कान है। शहबाज गिल ने कहा है कि कुछ अंदरूनी मददगारों के जरिए पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेला जा रहा है। भारतीय कोशिशों में इसके हवारी वो बने हैं जिनके मफादात साझे हैं। इसराइली वफ्द भेजने वाले दूसरों पर उंगली उठाते हैं। भारत के हवारी वो जिनके कारोबार दिल्ली से वाबस्ता हैं। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साहिबजादी मुख्तार भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का शेड्यूल जारी। 24 जनवरी को महफिल मिलाद मुनाकिद होगी। मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी और 29 जनवरी को निकाह होगा। मुख्तार भुट्टो जरदारी की बारात की तकरीब 30 जनवरी को होगी। 1000 मेहमान मदू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक हफ्ते के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से K2 सर करने वाले कोपहमाओं की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कोपहमाओं को मौसम सरमा में K2 चोटी सर करने का कारनामा सर अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। कोपहमाओं पर ने पुरतपाक मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। तारीखी रिकॉर्ड बनाने के लिए सहूलतों की फराहमी पर इजहार मुसर्रत। के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 47 इंसानी जिंदगियां निकल गया। मजीद 1745 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 4,83,000 अफराद से हिजाब। 35,000 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,03,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,82,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,20,000, ब्राजील में 2,14,000, भारत में 1,53,000, मेक्सिको में 1,46,000, रूस में 68,500, फ्रांस में 72,000, बरतानिया में 94,580 और सऊदी अरब में 6,342 अमवात हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। आप केस मेरिट की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार। वकील ने बताया इल्जाम 7 अरब का था और रेफरेंस 53 करोड़ रुपए का दायर हुआ। दरख्वास्त से जमानत वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में नैब की ख्वाजा आसिफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब ने मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बिजली की कीमत में 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट इजाफा तमाम सारिफीन को मुतासिर करेगा। 101 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 1,622 रुपए की बजाय 2,012 रुपए देना होंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाला सारिफ 600 रुपए इजाफी देगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान जो बाइडेन इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। नौमुंतखब अमरीकी क़यादत से करीबी रवाबत इस्तवार करने के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में जो मौका मुयस्सर आया है इसे महफूज बनाना चाहिए। अमरीका को चीन से पाकिस्तान की कुर्बत को मुआशी और सियासी हरीफ की नजर से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान मुसालहत का किरदार अदा करने को तैयार है।
भारत अकलियतों के हुकूक सल्ब करने वाला मुल्क, इल्जाम तराशी बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब का जनरल असेंबली में भारत को जवाब। जुल्करनैन शीना ने कहा कि मंदिर में आग लगाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया गया। मंदिर की मुरम्मत के कमाल जारी किए गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में बारिश होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पास मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को है।